अब हम एक खास और नई हरकत सीखेंगे जिसे कहते हैं उछलती बिल्ली। ठीक है, ये ऐसे करते हैं बच्चों। सालेम, अब तुम्हारी बारी। बहुत खूब सालेम, तुम्हारी बारी उबैद, चलो करो। बेहतर, अच्छी कोशिश, मगर रियाज की जरूरत है। मंसूर, अब तुम करो। कोशिश काफी अच्छी थी मंसूर, तुम रियाज करते रहना। वो उछलती बिल्ली कम लग रही थी और नाबीना ज्यादा लग रही थी। मैं रियाज करता रहूंगा और जल्दी ही ये हरकत मैं सीख जाऊंगा। हाँ हाँ, सुना मैंने, तुम खूबसूरत बिल्ली हो। मेरी गैर हाजिरी में फलाफल का ख्याल रखने का शुक्रिया। कोई बात नहीं आंटी, फिक्र ना करें। फलाफल तुम्हें परेशान नहीं करेगी, बस इसे तरह मत छोड़ना। बिल्कुल नहीं आंटी, मैं फलाफल का ख्याल रखूंगी। ये खामोश रहती है, छेड़छाड़ पसंद नहीं। अरे हाँ, तुम्हें एक बात बताना तो मैं भूल ही गई, इसे महज केक ही पसंद है। केक? मगर ये तो बिल्ली है। फिर भी ये केक खाती है। तुम डरो मत फलाफल, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। हाँ? नहीं 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 फलाफल, संभाल कर। नहीं फलाफल, फलाफल रुक जाओ। सच में बहुत ही बदमाश बिल्ली हो। फलाफल! मंसूर, जब तैयार हो जाओ, उछलती बिल्ली हरकत का रियाज करना। बहुत खूब सालिम, अच्छा किया। यहाँ आओ फलाफल, फलाफल यहाँ आओ, फलाफल! तुम वाकई बदमाश हो। आओ फलाफल, अंदर चलें, बहुत हुई बदमाशियाँ, चलो भी। हेलो शम्मा। फलाफल खो गई। क्या? फलाफल खो गई? मदद चाहिए। हाँ हाँ, हम मदद करेंगे। उसका फलाफल खो गया है ना? शम्मा ये कर सकती है कि वो दुकान से नया फलाफल लेकर आ जाए। वो फलाफल नहीं उबैद, उसकी आंटी की बिल्ली है फलाफल। मसला समझ गए ना? चलो बिल्ली तलाश करने में शम्मा की मदद करें। आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तुम लोग बहुत अच्छे हो। मैं फलाफल की देखभाल कर रही थी पर वो भाग गई। फिक्र मत करो, हम उसे ढूंढ लेंगे। आखिरी बार उसे कहाँ देखा था? दीवार से कूदकर कहीं चली गई। लगता है मिल जाएगी, चलो चले। फलाफल! हमें भी कूद कर ही जाना होगा। मैं ये कर लूँगा, बिल्लियाँ मुझे बहुत पसंद करती है। ओह, संभाल कर, वो नोच लेती है। हाँ ठीक है, लेकिन कोई चढ़ाओ मुझे। हाँ?
फलाफल फलाफल, चलो नीचे आ जाओ। मदद करो सलीम, जल्दी करो। हे, बाल बाल बचे हैं ना? फलाफल नहीं। अब हम क्या करेंगे? उसका पीछा करते हैं। एक बिल्ली बस में चढ़ गई, ये तो कमाल हो गया। फलाफल फलाफल आ जाओ, आ भी जाओ फलाफल। एक बिल्ली ऑफिस में भी चली गई, ये तो हद हो गई। एक बिल्ली एलिवेटर में चली गई, अब देखने को बचा ही क्या। हाँ, हाँ। पता है उबैद, अब ये मत कहना कि एक बिल्ली हेलीकॉप्टर में चली गई है। हद हो गई। हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम अब्दुल्ला है। क्या हुआ? तुम सब ठीक हो? तुम मेरी इमारत में खड़े हो। माफ कीजिए, मैंने अपनी आंटी की बिल्ली फलाफल को कहीं खो दिया है। वो इसी जानिब आई है। हमने पूरे शहर में उसका पीछा किया, वो सीधे यहाँ आ गई। और वो अब कहाँ है? वहाँ है, उसमें। अच्छा, वो मेरा हेलीकॉप्टर है। तो अब फलाफल की बेहतरी मेरी भी जिम्मेदारी है। हमें उसे लाना होगा। पर कैसे? आपका हेलीकॉप्टर परवाज कर गया। वो हेलीकॉप्टर काले रंग का था, लेकिन लाल वाला हेलीकॉप्टर अभी यहीं है। कहाँ है? हाँ? ओह, चलो फिर फलाफल को लाते हैं। उसका पीछा करो। मैंने कभी नहीं सोचा था ऐसा भी होगा कि एक दिन हम बिल्ली का पीछा हेलीकॉप्टर से करेंगे। हेलीकॉप्टर 3, हेलीकॉप्टर 3, हेलीकॉप्टर 5 से बोल रहा हूँ। तुम्हारे हेलीकॉप्टर में एक प्यारी सी फर वाली बिल्ली है। तुरंत उसे लेकर ऑफिस लौटो। मेरी आंटी आने ही वाली है, पता नहीं हम वक्त पर पहुंच पाएंगे या नहीं। हेलीकॉप्टर 3, सुना तुमने? गौर से सुनो, हमारी मंजिल अब बदल गई है। हमारे पीछे पीछे आओ। ओके, मेरी आंटी बस 5 मिनट में लौट आएंगी। हाँ? अम्म, तुमने उछलती बिल्ली मुंह से उछलती बिल्ली पकड़ ली, तो आज हमारी ट्रेनिंग काम आ ही गई मंसूर। बहुत खूब, सबने अच्छा किया। अब मेरे जाने का वक्त है। रेडियो पर मेरा एक इंटरव्यू है। खुदा तुम्हें सलामत रखे फलाफल। आपकी मदद का बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। हाँ, मैं शुक्रगुजार हूँ। कोई बात नहीं बच्चों, बेहतर होगा तुम सब चले जाओ, इससे पहले कि तुम्हारी आंटी लौट आए। ये भूखी होगी, चलो इसे केक खिलाते हैं। केक? बिल्लियाँ केक तो नहीं खाती, हाँ, लेकिन ये जुदा है। इसलिए ये ऐसा बर्ताव कर रही थी। ये कुछ भी ठीक से नहीं खा रही है। तो चलो इसे अब घर ले चलते हैं। फलाफल, देखो मैं आ गई। मेरी याद नहीं आई? शमा, इसने तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना? मुझे पूरा यकीन है कि सब ठीक रहा होगा। क्यों, मैंने सही कहा ना शमा? नहीं, लेकिन ये थोड़ी बदमाश है और कुछ नहीं। खैर, ये मुझे बहुत खुश लग रही है। देखो ना, शायद ये मछली खाने से हुआ होगा, ना कि केक। लेकिन इसे तो केक पसंद है। हाँ,
लेकिन सेहत के लिए ठीक नहीं है। देखिए प्लीज आंटी, आप मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। जरा देखिए इसे, ये कितनी खुश लग रही है। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो शमा। आज से मैं इसको केक नहीं दूंगी। अच्छा, फिर से शुक्रिया, तुमने इसकी बहुत अच्छी देखभाल की शमा। मैंने रेडियो पर किसी को सुना, उसके पास कोई बिल्ली थी, शायद उसके हेलीकॉप्टर में। तुम्हें नहीं पता? क्या तुम्हें पता है फलाफल? सोच कर देखो, अगर फलाफल कुछ बोल सकती तो तुम्हारी आंटी कभी यकीन नहीं कर पाती। ओह बैग, मुझे इस पर खुद यकीन नहीं होता। कैंपिंग के लिए तैयार हो बच्चों? हाँ। बैठ जाओ, चलते हैं। मुझे रेगिस्तान बहुत ही ज्यादा पसंद है। सितारों के नीचे कैंपिंग मजेदार होती है। रेत के टीलों पर रेस करेंगे और खुले में पका हुआ खाना। ये ट्रिप बहुत मजेदार होने वाली है। लेकिन क्या वहाँ हमें इंटरनेट मिलेगा? बच्चों, अगर मैं थोड़ा तेज चलाऊं तो लंच तक पहुंच ही जाएंगे। क्या अब हम ड्राइव कर सकते हैं? हम पहले लंच करेंगे। बच्चों, इतनी दूर आकर कैसा लग रहा है? हाँ, मुझे सिग्नल नहीं मिल रहा। बिल्कुल भी नहीं, तुम रेगिस्तान में हो। पुराने तरीकों का भी अपना मजा है। और वो पुराने तरीके क्या है? जैसे कहानी सुनाना। तुम कहानी क्यों नहीं सुनाते? हाँ? ओके, एक दिन की बात है, मैं रास्ते पर जा रहा था और मैंने बिल्ली देखी। ये कहानी है? तुम हमें ये बताओगे कि तुमने एक बिल्ली देखी? ठीक है, तो तुम क्यों नहीं सुनाते? ठीक है, सुनाता हूँ। ये एक बार की बात है, बहुत पहले, दरअसल नहीं, शायद पिछले ही महीने मैंने एक आइसक्रीम खरीदी, लेकिन उसे फ्रीजर में रखना भूल गया। और 1 घंटे बाद मुझे याद आया। मैं घर की जानिब भागने लगा, लेकिन बेहद अफसोस, वो पिघल चुकी थी। तो मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं? आइसक्रीम तो बिल्कुल खाने लायक नहीं थी। और तब मुझे ख्याल आया कि मैं इसे स्ट्रॉ से पी लूं, तो इसलिए मैंने स्ट्रॉ लिया, उसे आइसक्रीम में डाला और बहुत मजे से आइसक्रीम मिल्कशेक समझ के उसे पी लिया।
कहानी खत्म। बहुत खूब उबैद, कहानी तो सच में बेहतरीन थी। दादा जान, क्या आप हमें कोई कहानी सुना सकते हैं? अब सुनो एक डरावनी कहानी। जब मैं छोटा बच्चा था, मेरी अम्मी मुझे दोपहर में बाहर जाने से मना करती, क्योंकि हुम्रत अलगैला बच्चों का शिकार करती थी। उसका चेहरा तो बिल्कुल इंसानी था, मगर पैर गधे के थे। एक दिन मैं दोपहर में खेलने गया तो मैंने हुम्रत अलगैला को देखा। वो मेरे पास आई और बोली, खाना तैयार है। दादा जान, हुम्रत अल गैला ने क्या कहा? मैं कहानी शाम को पूरी करूंगा, चलो खाना खाएं। आ जाओ। मुझे कहानी सुने बिना बिल्कुल भी चैन नहीं आ रहा। हाँ, मुझे हुम्रत अलगैला की बात पसंद नहीं आई। दोस्तों, थोड़ी मस्ती करना चाहोगे? अरे हाँ, बिल्कुल। चलो चले। हम भी आ सकते हैं? नहीं, सिर्फ लड़के। और हाँ बच्चों, हुम्रत अलगैला से होशियार रहना। हुम्रत अलगैला एक तरकीब है। कैसी लग रही हूँ? लाजवाब। आओ उनके पीछे चले। बढ़िया, क्या कमाल की सवारी थी दोस्तों। दोस्तों, मेरी नई पतंग कौन उड़ाना चाहेगा? मैं। और मैं भी। मैं यही रुकूंगा और इनका ख्याल रखूंगा। मंसूर, जरा रुको। हैं? है, वाह क्या जिंदगी है। वो रहा। ओके, तुम तैयार हो? तैयार। तो चलो सलेम को अब हम सबक सिखाएं। हुम्रत अलगैला से होशियार, क्योंकि वो दोपहर में बच्चे उठा ले जाती है। सालेम, 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 तुम उन लड़कियों को अपने साथ सैंड बाइक पर क्यों नहीं लेकर आए? हुम्रत अलगैला। मदद करो, मदद करो। सुनो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो मेरे दोस्त? शुक्रिया। पता है तुम बहुत अच्छे हो। क्या हुआ? हुम्रत अलगैला। सालेम, ये मैं हूँ शमा। क्या हुआ था? हम जरा तुमसे नाराज थे। तुम हमें सवारी के लिए साथ लेकर क्यों नहीं आए थे? ये ठीक नहीं था। तो हमने हुम्रत अलगैला बनकर तुम्हें डराने का फैसला किया। लेकिन हमारी चाल अच्छा काम कर गई। हमें माफ कर दो। हाँ? हाँ? ओह, खुदा का शुक्र है, मैं बच गया। ये क्या? वैसे मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं सालम। ये अच्छा है कि हुम्रत अलगैला सचमुच नहीं है। फिक्र मत करो, ये हकीकत नहीं है। ये क्या? हुम्रत अलगैला। हाँ, ये फिर से कोई मजाक है क्या? बिल्कुल नहीं। क्या है? वो सचमुच है। अब हम क्या करें? हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अच्छा ख्याल है। भागो। दादाजान, हमने हुम्रत को देखा। क्या? हुम्रत अलगैला वहाँ पर है। तुम्हारा मतलब शमा और खुलूद जो हुम्रत अलगैला बने हुए हैं? हाँ, सालिम ने उस हुम्रत अलगैला को देखा और बेहोश हो गया। लेकिन फिर हमने असली हुम्रत अलगैला को देखा। लगता है
आपकी डरावनी कहानी से ये सब बच्चे कुछ ज्यादा ही डर गए हैं। बच्चों, हुम्रत अल गैला दरअसल एक किस्सा भर है और मेरा मकसद तुम्हें डराना नहीं था। हमें बहुत मजा आया दादा जान, हमने उसे हकीकत में देखा। रुको मंसूर, ऐसा कुछ भी नहीं है। यकीन नहीं हो रहा। हुम्रत अल गैला, मैंने कहा था कि ये सच है। मेरी मदद करो। दादा जान नहीं। पानी। बच्चों, पानी लाओ। शुक्रिया। चलो आ जाओ, आग के पास बैठो, मैं कॉफी बनाकर पिलाता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दादा जान, क्या आप बताएंगे कि आप आखिर हुम्रत अल गैला से रेगिस्तान में कैसे मिले थे? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं पहले ही उससे 2 बार मिल चुका हूँ। तो ठीक है, अब बिल्ली से हुई किसी जबरदस्त मुलाकात के बारे में बताइए। मुझसे जेद्दा पहुंचने तक सब्र नहीं हो रहा है। दरअसल मैं लाल सागर के साहिल पर बड़े बड़े कछुए देखना चाहता हूँ। बहुत मजा आएगा। बड़े बड़े कछुए? हाँ, बहुत बड़े कछुए, सचमुच बहुत बड़े। माफ करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। है, मौजूद है। देखो, इंटरनेट पर भी बताया। इंटरनेट हमेशा सही नहीं होता है। खास तौर पर monsterofthedeepsea.com वेबसाइट पे। देखो, मैंने नैनो में आवाज की पहचान और नकल का ऐप डाल लिया है। ओ, साफ साफ समझाओ। ठीक है, अब नैनो उसकी आवाज और लहजे को सुन समझ सकता है और फिर नकल कर सकता है। ओ, मैं नहीं समझा। देखो। हाँ? हे, ये क्या हो रहा है? जरा रुको, तुम वाकई खुश हो जाओगे। या रब्बा! या रब्बा! या रब्बा! कमाल है, इसकी आवाज मेरी जैसी है। फारिसावद, सही कहा। क्या बात है, ये तुमने कैसे किया? तुम्हारे ड्रोन ने मेरी नकल की? हाँ, ये स्मार्ट ड्रोन है। ये तुम्हारी आवाज का लहजा सीखकर बिल्कुल तुम्हारी तरह बात कर सकता है ना? ये बेहतरीन। मुझे ये कहाँ मिलेगा? नहीं मिलेगा, ये मेरी इजाद है। ओ, ये ठीक नहीं है। मैं इससे बहुत मदद ले सकता था। मैंने एक मुद्दत से छुट्टी नहीं ली। बीच वर्ल्ड कप में कमेंट्री करने के लिए ये ड्रोन मेरे काफी काम आ सकता है। सच में? हम तुम्हारी मदद करेंगे। हम सभी वहीं जा रहे हैं। पता है, हमारे पास इस साल जीतने का एक अच्छा मौका है। घरेलू होने से हमें मदद मिलेगी। लगी शर्त? हम बस वहाँ जा रहे हैं। वहाँ कमेंटेटर की मदद करेंगे। कमेंटेटर? तुम ये कैसे करोगे? नहीं, उबैद। खवातीनो हज़रात का खैर मकदम है। आज की मैच का आगाज करेंगे तुर्की। ये कोई आसान खेल नहीं होगा क्योंकि घरेलू टीम का मुकाबला है ब्राजील से, जो कुछ सालों पहले से ही दक्षिण अमेरिका पर दबाव बनाए हुए है। माफ करना। कोई बात नहीं। क्या तुम हमें ये बता सकते हो कि हमें किराए पर नाव कहाँ मिलेगी?
बिल्कुल, आज तुम्हारा दिन अच्छा है। मेरे पास एक है और दाम भी ज्यादा नहीं है। कितना? ये मुफ्त है। अगर तुम इसे अभी ले जाकर शाम तक ले आओगे तो ये एक बहुत ही खास ऑफर है। अगर तुम इसे अभी लेते हो, अभी अभी यानी अभी। ये ठीक लग रहा है। मुझे तो बस यही चाहिए था, समंदर के बीच एक आराम भरा दिन। वो कहाँ है? तस्करी किए हुए जानवर कहाँ छुपाए हैं? जानवर? कौन से जानवर? लगता है तुम्हें किसी ने बहुत ही गलत खबर दी है ऑफिसर। ये समुद्री कछुओं के लिए है। ये इनका पसंदीदा खाना है। देखो, ताज्जुब है कि ये बड़े समुद्री कछुए आखिर कहाँ छुपे हैं। हमने तुम्हें ये पहले ही बताया है उबैद, ये महज कहानियाँ हैं। लेकिन वो मंसूर ने कहा था ना कि इंटरनेट पर सब चीजें सच नहीं होती। क्या मैं भी नाव चला सकता हूँ? क्या तुम्हें चलानी आती है? हाँ, मैंने एक सबक देखा था। फारिस! माहौल अच्छा है, हमें थोड़ी सी मस्ती करनी चाहिए। क्या तुम वाकई हमारे साथ नहीं आओगे उबैद? मैं नाव पर नजर रखूंगा। अगर मैं चूक जाऊं तो बड़े कछुओं को मेरी जानिब से हेलो कहना। सभी नावों को जद्दाह के साहिल पर बुलाया जाता है। अभी अभी पुलिस ने एक नामी जानवरों का तस्कर पकड़ा है, लेकिन उसकी नाव अभी तक हासिल नहीं हुई है और उसकी नाव का नंबर है 77। सब लोग बेहद एहतियात से आए। अरे नहीं। हाँ? लेकिन उन्होंने बेहद एहतियात क्यों कहा? आए, शू, दूर हटो, शू, शू, बहुत बुरा हुआ। आग बुझानी है, आग बुझानी है। बढ़िया, फायर एक्सटिंग्विशर। लेकिन इस्तेमाल कैसे करूं? एक मिनट, यहाँ इसकी कोई ना कोई किताब तो जरूर होगी। नहीं नहीं नहीं। ओह, ओके, आराम से। नहीं 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 नहीं। क्या वो चीता था? बचाओ, मदद करो, यहाँ चीता है। मुझे यहाँ से निकलना है। हाँ, 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 हाँ। नहीं 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 नहीं। ओके, अब ठीक है। यकीन नहीं होता, मैंने तुम्हें बचाया और तुम मुझे ही खाना चाहते हो। बोलो। ये स्ट्रॉबेरी मेरी आखिरी उम्मीद है। इसके बाद समंदर की जिम्मेदारी है। उबैद, हमें जाके आधा घंटा हुआ था। यहाँ क्या हुआ? हमारी नाव डूब रही है। ये तो जल गई है। और देखो, हमारे पीछे एक नाराज चीता है। अचानक से सब कुछ एकदम बदल सा गया है। ये एक लंबी कहानी है। दरहकीकत ये मेरी आखिरी स्ट्रॉबेरी बची है। तुम्हें अभी भी बड़े समुद्री कछुओं का इंतजार है ना? उबैद, बड़े समुद्री कछुए अब नहीं होते हैं। मेरा यकीन करो, बेहतर यही होगा हम यहाँ से निकलने की कोई ना कोई तरकीब तलाश करें।
दोस्तों वो देखो। मेरी बात सुनो, मान लो अगर बड़े समुद्री कछुए होते भी तो उसका हमें क्या फायदा होता? मेरा मतलब डूब जाना बेहतर होगा या फिर चीते की खुराक बनना? या फिर हम मुफ्त की सवारी करते रहे, क्योंकि हम ये नाव वक्त पर लौटा नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये क्या कर सकते हैं। दोस्तों देखो। सुनो सुनो, हम पहुंच रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के हालात ठीक हैं। हाँ? तुमने तस्कर की नाव ढूंढ ली। क्या तस्कर? हाँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वो तस्करी होने वाला चीता महफूज है। मैंने कहा था ना कि ये लंबी कहानी है। ओबेद, इसे पकड़ो। दोस्तों, मैंने एक अजीब ख्वाब देखा। मैं एक नाव पर अकेला था। वो ख्वाब नहीं था। तब भी नहीं जब आग लगी थी। नहीं। और वो चीता? नहीं। और फारिस अवध का क्या? वो भी असल में नहीं। मुझे ऐसा नहीं लगता। तुम सबसे मिलकर मुझे अच्छा लगा दोस्तों, लेकिन एक आराम पसंद दोपहर मेरे लिए कुछ ज्यादा हो गई। अब मुझे काम से जल्दी छुट्टी नहीं मिलेगी। और नानो, तुमने बहुत अच्छी कमेंट्री की। मेरा फोन लगातार बजता रहा जब तक हम लौटे नहीं। हाँ, नानो। उन्हें इतनी देर क्यों लग रही है? बच्चों, हुमैद उसे जल्दी ही बाहर ले आएगा। मगर हाँ, सुल्तान के साथ कुछ वक्त लग सकता है। क्यों अब्बा? क्योंकि सुल्तान को एक दिक्कत है, यानी वो देखता है, सुनता है और दुनिया को अलग ढंग से महसूस करता है। इसलिए वो दुनिया से थोड़ा अलग है। मगर कितना? देखो, उसे मिलने जुलने और बातचीत करने में थोड़ी दिक्कत होती है। मैं तो ऐसे शख्स से कभी नहीं मिला। ये तो मजेदार रहेगा। क्या? माफ करना, आपका बेटा हमारे साथ आएगा। नहीं, देखिए सुल्तान को आप सबकी मौजूदगी को समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। ओह, मैं सुल्तान के लिए कुछ लाया हूँ। ओह, उसे नाव पसंद है। अगर तुम लोग इसके साथ पूल में जाकर खेलो तो शायद सुल्तान तुम तीनों से जुड़ सकता है। जाओ, जाकर कोशिश करो। पहले मैं कोशिश करूंगा। नहीं, पहले मैं। शायद काम बन जाए। वो लड़का आकर खेल सके। उसका नाम भी है। वो हमारे जैसा दिखता है या फिर शायद थोड़ा अलग भी हो सकता है, या थोड़ा फनी। अब शायद तुम कुछ फनी देखना चाहते हो? अपना अक्स देखो पानी में। ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। वो हाथ नहीं हिलाएगा। वो तो हिलता तक नहीं है। देखा, कितना बदतमीज है। नहीं, वो बदतमीज नहीं है।
वो थोड़ा अलग सा है। वो बदतमीज है। किसी के हाथ हिलाने पर जवाब न देना बदतमीजी है। किसी के बारे में ऐसा बोलना बदतमीजी होती है। तुम समझे हो बात? यहाँ रुको। हेलो, तुम जरूर सुल्तान होगे। मैं मंसूर हूँ। मेरे दोस्त को जरा माफ कर देना, वो ऐसा ही है। अरे वाह, ये तो मेरे पास भी है। नहीं। ओह, माफ करना। रिमोट कंट्रोल वाली नाव से खेलोगे? मेरे पास एक रोबोट भी है, नैनो। कैसे हो सुल्तान? ठीक है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तुम हमारे साथ खेलना चाहो तो बाहर आ जाना, ठीक है? देखो कितनी अच्छी नाव है। ये कितना मजा आ रहा है। तुमने नाव तोड़ दी। दोस्तों, वो तो इसे ठीक कर रहा है। अच्छी बात है। बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा था। ऑटिस्टिक लोगों के बारे में यहाँ लिखा है, ये खास तरह के काम में एकदम माहिर होते हैं। बेशक ये अलग है। लगता है सुल्तान का खास मजमून नाव है। क्या बात है। हाँ? हाँ? हम चलने के लिए तैयार हैं। ओके, कौन कौन मेरी स्पीड बोट की सवारी करना चाहेगा? क्या हुआ? इसे तेज आवाज बिल्कुल पसंद नहीं है। और तुम तीनों बहुत तेज बोलते हो। ओह, माफ करना। ठीक है, आओ सवारी करें। हम पहुंच गए। कौन इस पर जाना चाहेगा? तेज या धीमा? हमारे लिए तेज प्लीज। संभालो। ये तो कमाल का है। वाह, कितना मजेदार था। ये तो डरावना था। अब तुम्हारी बारी है। तैयार हो? मजा आ गया। शार्क! यहाँ शार्क है। डॉल्फिन। ये जानकर मुझे अच्छा लगा। तुम तैयार हो? तैयार। वो तार। मंसूर! ये ठीक नहीं है, लेकिन कम से कम कुछ बुरा नहीं हो सकता। अरे नहीं। मैं ठीक हूँ। हाँ? या शायद नहीं। जाओ मंसूर को ढूंढो, जल्दी।
कैसे हो मंसूर? नैनो, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। जल्दी से जाकर सबको मेरे बारे में बता दो। हो गया, वो तुम्हें लेने आ रहे हैं तुरंत। उम्मीद है तुम जल्दी आओगे। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। क्या ये आम बात है? तूफान बहुत तेजी से आ रहा है। हम जल्दी से किनारे पर चलते हैं। फिक्र मत करो, हम जल्दी ही घर पहुंच जाएंगे। ये तुम्हारे लिए है। ये शोर कम करता है, इससे चीजें अच्छी और खामोश हो जाती हैं। कैसा लगा? मेडे, मेडे। हमें जल्दी निकलना चाहिए। अब हम क्या करें? हाँ? बहुत खूब सुल्तान। SOS, SOS। वो क्या कह रहा है? वहाँ SOS। वहाँ आज मेरी जान बचाने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। तुम सब बहुत बहादुर हो। और ये खास शुक्रिया तुम्हारे लिए। सॉरी मैं भूल गया। खैर तो फिर ठीक है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। अरे वाह, क्या दिन था। हाँ, शुक्रिया। मजा नहीं आया उस तूफान की वजह से। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि सुल्तान की समझबूझ ने हमारी जान बचा ली। ओह, अपने हेडफोन मत भूलना। फिक्र ना करें, सुल्तान अपने पास रख सकता है। हमसे ज्यादा ये सुल्तान के काम आएंगे। इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। कोई बात नहीं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज सुल्तान। सुल्तान कहता है अगली बार नए एडवेंचर के लिए तुम सब मिलकर वापस जरूर आना। हाँ जरूर, मिलते हैं। फिर मिलेंगे। हाँ? मुझे मजा नहीं आ रहा इस परवाज में। फिक्र मत करो उबैद, मेरे अब्बा पायलट हैं। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं कैप्टन बोल रहा हूँ। जरा भी फिक्र न करें। आज थोड़ा तूफानी मौसम है। हम मंजिल की राह पर हैं। सीट पर बैठे रहें और सीट बेल्ट बांध लें। सुना उबैद, मैंने कहा था ना फिक्र मत करो। हाँ? मैं कैप्टन बोल रहा हूँ। मौसम ज्यादा खराब हो रहा है। देखिए हमारा लैंड करना मुनासिब होगा हालात का जायजा लेने के लिए। वाह अब्बा, क्या खूब लैंडिंग की इस तूफान में। शुक्रिया।
उम्मीद है तुम लोग डरे नहीं। नहीं। जहाज की मरम्मत में हमें थोड़ा वक्त लगेगा। तुम लोग आसपास के इलाके में घूम फिर लो, मगर हाँ, ज्यादा दूर मत जाना। नहीं जाएंगे अब्बा। शुक्रिया अब्बा, फिक्र ना करें, हम अभी आते हैं। वाओ, ओह, माशाअल्लाह। दोस्तों, क्यों ना हम यहाँ से झूल कर जाएं? पहले तुम जाओ। अब तुम सलेम। अब तुम उबैद। नहीं नहीं, शुक्रिया। चलो भी उबैद, डरो मत, तुम कर सकते हो, बहुत मजा आएगा। चलो आओ। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। अगर तुम नहीं झूले तो आगे नहीं जा पाएंगे। हाँ? हाँ? आओ उबैद, चलो तुम्हें साफ करते हैं। आ जाओ। हाँ, हंस लो। पता है, मजाक नहीं है। तुम हादसों का पीछा करते हो या हादसे तुम्हारा पीछा करते हो बैद? नहीं, वो तो मैं। हाँ? दोस्तों, जरा देखो, ये देखने लायक है। ये क्या बेवकूफी है? बेवकूफी नहीं, नजारा बहुत ही बेहतरीन है। आओ, देखो तो सही। हाँ? खैरियत से हो नानो? मैं ठीक हूँ मंसूर, फिक्र मत करो। ये सुरंग हमें कहाँ ले जाएगी उबैद? नहीं पता। बस एक ही तरीका है, हमें इसका खुद ही पता लगाना होगा। तो ठीक है, चलो रहनुमाई करो। वाह, क्या बात है! देखो देखो, ये तो नाकाबिले यकीन है। देखो तो, कितनी तारीकी है, कुछ दिखता नहीं। चलो देखें। पर तुम्हारे बाद, पहले तुम जाओ। वाह, यकीन नहीं होता, बेशुमार खजाना है यहाँ पर, क्या बात है। जल्दी जल्दी छुप जाओ, छुप जाओ। ठीक है। ये लोग कौन है? चलो आओ और बाकी सामान भी ले आते हैं। मुझे तो ये लोग चोर लगते हैं। वो लोग ये सब चुरा कर ले जाएंगे। हमें उन्हें रोकना होगा, वो गलत कर रहे हैं। हम उन्हें रोकेंगे कैसे? यहाँ आओ, जल्दी। अब उन्हें लगेगा कि यहाँ पर भूत है। हाँ? काम नहीं बना। मेरे ख्याल से हम लोगों को लौट जाना चाहिए दोस्तों, क्या ख्याल है? नहीं उबैद, अभी नहीं। ये चोर खजाना चुरा रहे हैं जिस पर इनका हक नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करें? हाँ?
क्या कर रहे हो? देखना, इससे वो जरूर डर जाएंगे। ओ, इसे देखो, अद्भुत कीड़ा। दुरुस्त है और ये एक बेहतरीन नमूना है। अब ठीक है। इससे भी काम नहीं बना। अब उन्हें कैसे रोकेंगे? नैनो, और वो कुछ मशाले। चाहिए बहुत सारी कीचड़ दोस्तों। कीचड़? हाँ हाँ, यकीन करो, आओ। क्या? तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? ये खजाना तुम्हारा नहीं है, तुम इसे नहीं ले जा सकते। तुरंत निकल जाओ यहाँ से अभी। बहुत खूब दोस्तों, हमने खजाना बचा लिया। अब वो चोर दोबारा यहाँ कभी नहीं आएंगे। बेहतर है कि अब हमें लौट चलना चाहिए। पहले साफ हो लें। मैं अब्बा को ये सब बताने के लिए बेकरार हूँ। तो आ गए तुम लोग। सब कुछ ठीक तो है ना? बताओ। क्यों, क्या हुआ अब्बा? ये लोग आर्कियोलॉजिस्ट हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैं? हाँ, ये लोग म्यूजियम की जानिब से हैं। इनके साथ हादसा हो गया है। हाँ? सचमुच? हाँ, ये लोग एक बहुत पुराने मंदिर में गए थे। मेरा मतलब, हमें वो महज अफसाना लगा था, मगर हकीकत निकला जैसा उन्होंने कहा था। हाँ, और उसमें बेशुमार गुजरे जमाने की चीजें थी जो म्यूजियम के लायक थी। हमारे पास करारनामा है जो हमें इन चीजों को लेने का हक देता है, तालीमी मकसद के लिए। वो मंदिर रूहों के अख्तियार में है। हमने मिट्टी के क्रीचर्स देखे, 3 थे और उनमें से एक तो परवाज भी करता था। मिट्टी के 3 क्रीचर्स, एक परवाज करता था। तो फिर बच्चों, तुम कुछ कहना चाहोगे? शायद हमें कोई गलतफहमी हो गई थी। एक बात कहूँ तुमसे, तुम तीनों बहुत हिम्मत वाले हो। हमें तुम पर नाज है। शुक्रिया। डराने के लिए माफी चाहते हैं। जरा सोचिए, वो बेहद अहम चीजें म्यूजियम तक नहीं पहुंच पाई इन 3 मिट्टी के भूत लड़कों की वजह से। भला ये क्या बात हुई?